Morning student 4. Today we shall read chapter first. Wake up. Try to understand this. A beautiful poem. That's the name of your chapter is Wake Up. At first, try to understand the meaning. What's the meaning of wake up? Wake up means just you can say get up. उठना, rise. राइज मीन्स उठना, गेट अप मीन्स उठना और वेक अप मीन्स उठना. ओके, नाउ दिस पोएम, दिस ब्यूटीफुल पोएम दैट मीन्स वेक अप इज कंपोज्ड बाय सी फ्लेचर. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. लेट्स कम टू द पॉइंट. दिस पोएम अट्रैक्ट्स अस टूवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ नेचर. यह जो पोएम है हमें ब्यूटी ऑफ नेचर की ओर आकर्षित करता है. लाइक दैट you can see outside your house mountain, river, birds, animals, tree, all are beauty of nature. When we wake up early in the morning, जब हम लोग किसी सुबह जल्दी उठते हैं, वैसे get up early in the morning before the sunrise, it's a good habit. When we get up early in the morning, जब हम लोग सुबह उठते हैं, वी सी द राइजिंग सन, हम लोग उगते हुए सूरज को देखते हैं, राइजिंग सन. चर्पिंग बर्ड्स, चहचहाती हुई बर्ड्स को देखते हैं. एंड स्माइलिंग फ्लावर्स, और महकती हुई फूलों को देखते हैं. वहाँ जब कभी बागान में जाएंगे, गार्डन में जाएंगे, तो आपको सुबह सुबह अच्छी सुगंध आएगी फूलों का. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट टॉपिक. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. In the first stanza, this type of written. Wake up, it's a lovely day. उठो, यह एक सुनहरा दिन है. Lovely day, you can say अच्छा दिन है, सुनहरा दिन है, बहुत खूबसूरत दिन है. Oh, please get up and come and play. उठ जाओ और बाहर आकर खेलो. And come and play, आओ और खेलो. The birds are singing in the trees. देखो birds पेड़ों पर चहचहा रही है. And you can hear the buzzing bees, और तुम मधुमक्खियाँ की भनभनाती हुई स्वर को सुनो. तो I think student in the first stanza there is no any problem, there is no any doubt and confusion, I hope. Now I am going to the next stanza. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Now, in the second stanza, through the second stanza, the poet wants to describe that जल्दी उठो, यह एक अच्छा दिन है, आओ और खेलो. देखो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, अभी तक बेड पर रहना, बेड पर सोना अच्छी बात नहीं है. सो हरी अप, इसलिए जल्दी करो. हरी अप मीन्स क्विकली, हरी अप. सो स्लीपी हेड मतलब वेन एनी पर्सन जस्ट आफ्टर वेक अप, जस्ट जेस्चर पोस्टर इज शोइंग दैट इज़ द स्लीपी हेड. जब सो के कोई बच्चा या कोई आदमी उठता है तो उसके समय उसकी जो फेस होता है, जेस्चर पोस्टर होता है, उसको स्लीपी हेड कहा जाता है. तो सेकेंड स्टेंजा में कह रहे हैं पोएट कि अब बहुत लेट हो गई, जल्दी उठो. नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेंजा, मीन्स दैट थर्ड. वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट. अपने आप को तैयार हो जाओ. नेचुरल कॉल, यू नो, जस्ट फ्रेश लाइक दैट. आफ्टर अर्ली मॉर्निंग जस्ट यू हैव टू डू फेस वॉश, ब्रश योर टीथ लाइक दैट. वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट. अपने आप को तैयार हो जाओ और बाहर आओ. एवरीवन इज अप एंड अबाउट. सभी कोई आप आसपास उठ गया है. द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शिप. द पोएट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ह्यूमन बीइंग. Even here he is talking about the animals and birds also. The cow, the horses, the ducks and the sheep. कह रहे हैं पोएट कि सभी उठ गए हैं, उठ जाओ. द टीनेज चिकन चिप चिप चिप. यहाँ तक कि मुर्गी के सबसे छोटी बच्ची चिकन भी उठ गई है और चिप चिप कर रही है. वेकअप, उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ. तो इट्स कंपोज्ड बाय सी फ्लेचर. आई थिंक इट्स अ लवली पोएम. Now we will see some difficult words.
Buzzing, making a sound, low sound. Hurry up, already I said, quickly. Lovely, that means beautiful. Sleepyhead, a way of addressing someone is not completely awake. जब कोई बच्चा उठने के बाद होता. Teenest, very small in size. I think I hope you understood, but before this end I will see some objective questions at page number 10 of chapter 1st. In the poem, the poet wants us to dash before coming out. What's the correct answer? Option A, wash and dress. B, have breakfast. C, make your bed. Means that answer A is correct, wash and dress. Now I am going to question 6. Everyone is up and about. This means that all the people are scattered, everyone is playing, all the people are active and busy. C, option C, 6C, all the people are active and busy. Now question number 7. Give two adjectives to describe the given words. Day, just you have to write describe word. Day को किस तरह से हम लोग define कर सकते हैं? It's a beautiful day, it's a lovely day, you can say it's a hot day. Hot day means just rising sun, that is called hot day. Day just lovely or busy. Just you can say no, it's today is busy for me. यह दिन हमारे लिए बहुत बिजी. Now chicken, टीनेस्ट एंड येलो. हम लोग चिकन मुर्गी के छोटे बच्चे को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? उसके दो वर्ड्स को बताना है. तो टीनेस्ट मतलब सबसे छोटा और येलो मतलब उसकी जो कलर के बारे में बता रहे हैं. तो आई होप you standard 4 understood this beautiful poem which composed by C. Fletcher. That's all. Take care. Bye bye.